तो ओ पद केवल ब्रह्मताएं को दुर्लभ जोई। महाराज माने ये जो केवल पद है, ये जो ब्रह्म का पद है, ये उनके बिना दुर्लभ है। ऐसे संतों का ज्ञान धारण नहीं करोगे, ऐसे संतों की शरणागति नहीं लोगे, जो वीतराग विज्ञान संत है, जो ऐसा केवल्य ज्ञान बख्शिश करते हैं, जिनका संसार में कोई राग द्वेष नहीं है, किसी से कोई लेना और देना नहीं है, जिनका अपना कोई निजी स्वार्थ नहीं है, जो कोई पक्ष की बात नहीं करते हैं, ऐसे संतों के ज्ञान को धारण नहीं करते। तो महाराज हमारे हैं कि वो जो केवल पद है, आनंद पद है, वो बहुत दुर्लभ है, उसके बिना प्राप्त नहीं होता। सुखराम एक गुरु किया, अब गुरु नहीं जगमाए। आपने ऐसे सदगुरु को धारण कर लिया, उनके ज्ञान को शिरोधारी कर लिया, जो वीतराग विज्ञान तक पहुँचे में है, तो ऐसे गुरु कर लेने के बाद फिर और कोई गुरु करना बाकी नहीं रह जाता। श्रेष्ठ गुरु को कर लिया, वीतराग विज्ञान हो, इनका शिष्य हो आए। और खून सब छूट सी जिन सिर बहुत उपाय, एक न छूटे खून ओ सतगुरु को जगमाय। सतगुरु को जगमाय पद इन आगे नाही, कहो कुण छोड़े आण ब्रह्म लग पहुँचन माही। सुख रामदास यो खून रे सतगुरु चरणे जाय, और खून सब छूट सी जिन सिर बहुत उपाय। माथ पर और दोष है, और खून है, और कर्म है, वो तो सब उससे ऊपर वाले के पास जाओगे तो वो नीचे वाले के खून को माफ़ कर देगा यदि ऊपर वाले की शरण लोगे। लेकिन महाराज माने सदगुरु का जो खून है, सदगुरु का जो दोष है, सदगुरु की निंदा का पाप है, वो कोई नहीं बचा सकता, उसे कोई नहीं तार सकता, उसे कोई नहीं बचा सकता, क्योंकि सदगुरु सबसे ऊपर, सदगुरु के ऊपर और कोई है नहीं। और खून सब छूट सी जिन सिर बहुत उपाय, एक न छूटे खून वो सदगुरु को जगमाए। सदगुरु को जगमाए पद आगे इनना है, क्योंकि इसके आगे कोई पद ही नहीं है, इसके ऊपर और कोई है ही नहीं, तो किसके पास जाएगा? सदगुरु का खून, सदगुरु का दोष मिटाने के लिए। कहो कौन छोड़े आण ब्रह्म लग पहुँचने माए। महाराज कौन छुड़ाएगा? ब्रह्म स्वयं ब्रह्म की भी गुरुपद देश में पहुँच नहीं, कौन छुड़ाएगा? ब्रह्म लग पहुँच न माए। सुखराम दास यो खून रे सदगुरु शरण जाए। वो खून तो सदगुरु की शरण में जाएगा तभी मिले, छूटेगा, बाकी छूटने वाला नहीं। और खून सब छूट सी जिन सिर बहुत उपाय। और खूनों के लिए तो बहुत उपाय है, लेकिन सदगुरु का खून नहीं छूटता। हमारा सदगुरु कौन है? सतगुरु सतगुरु कहे दिया, सतगुरु हुए न कोई। सतगुरु किणी अंग सू ना परचा कर होय। ना परचा कर होय सतगुरु ऐसा होय। ताके भरम रहे नहीं कोई, शिष्य निपजे सब लोई। सुख राम नाम शिष्य में जागे, से सुन साचा होय। सतगुरु सतगुरु कहे दिया, सतगुरु हुए न कोई। महात्मा ने कोई सदगुरु की गद्दी पर विराजमान हो जाए और सदगुरु कहलाने लग जाए, तो मैं सदगुरु की गद्दी पर बैठ जाए और सदगुरु कहलाने लग जाए और काफ़ी लोगों ने सदगुरु कहने भी लग जाए, उससे सदगुरु नहीं होता। और सदगुरु किणी अंगसु ना परचा करो, और अपने अंदर कोई 8 अंग 64 लक्षण को सुधार कर बैठ जाए और कई प्रकार के जो है चमत्कार दिखा दे, कई प्रकार के हृदय सिद्धि दिखा दे, कई प्रकार के बहिरंग पर्चे दिखा दे, उन किसी भी पर्चों से सदगुरु नहीं होता। कोई भी चमत्कार दिखा दे, कोई भी माया की कला दिखा दे, कोई होणकाल की कला दिखा दे, उन सब कलाओं से सदगुरु नहीं बनता। मतलब सदगुरु ऐसा होय। अब सदगुरु की परिभाषा है, सदगुरु कैसा होता है? ताके भरम रहे नहीं कोई, शिष्य निपजे सब लोई। महाराज में उनके स्वयं का सारा भ्रम मिट गया, शरीर संसार इंद्रियों वस्तुओं के सुख प्राप्ति का जो भ्रम था वो सब मिट गया। अब उन्हें 3 लोकों में कोई फल प्राप्ति की इच्छा नहीं रह गई। कै सुखराम दान देव साईं, परम पद बिना लेशु में नहीं। बस केवल उन्हें परम पद की ही बात करते और दूसरी कोई बात नहीं करते। या सदगुरु की पारखां सुन जो चित्ते खान,
केवल बिन सुखराम के भजे ने दूजो आन। दूसरा और कोई उपाय ही नहीं बताते, दूसरा और कुछ करते ही नहीं, केवल बस केवल्य पद की प्राप्ति का बात करते, उसी का उपाय करते, और कोई उपाय नहीं। तुम्हारे ताके भरम नहीं रहे नहीं कोई, उनका त्रिलोकी में कोई भरम नहीं है, त्रिलोकी के कोई सुख नहीं चाहिए, ये भरम नहीं, त्रिलोकी से बिल्कुल न्यारे हो गए। 3 लोक का तजे पदार्थ, तब वो चौथे लोक का वासी हो सकते हैं। 3 लोक से रहे उदासी, 3 लोक से रहे उदासी वे जन अमर लोक का वासी। अमर लोक के वासी कौन बनेंगे? जो 3 लोक से उदासीन हो जाएंगे, तटस्थ हो जाएंगे, जिनको नहीं चाहिए 3 लोक के सुख। जिनको चाहिए 3 लोक के सुख, वो भी 3 लोक में आएंगे जाएंगे। तो मैं ताके भरम रहे नहीं कोई, उनके कोई भरम नहीं है अब 3 लोक के सुखों का, उन्हें चाहिए ही नहीं, क्योंकि उन्होंने समझ लिया कि ये त्रिलोकी के जितने भी सुख हैं वो सब क्षणिक है, नाशवान है, हमेशा हमेशा रहने वाले नहीं, थोड़ी देर प्राप्त हो जाएंगे और फिर खुट जाएंगे, अंत में काल सबको ही खा जाएगा। 3 लोक भवन चतुर्दश, एक काल को ग्रासा, सदगुरु मेहर बिना नहीं छूटे, जन्म मरण भव त्रासा। यहाँ त्रिलोकी के सुख की जब तक इच्छा करते रहेंगे तब तक जन्म मरण और भवसागर का त्रास छूटने वाला नहीं, गर्भवास का दुख छूटने वाला नहीं है, 84 लाख जिमाजून का दुख छूटने वाला नहीं, और तन धरते ही रहेंगे। सब दुख जा दिन जावसी, जा दिन धरे न दे, निरंजन लग सुखराम के भुगते को नरे। निरंजन तक तो ये भुगतना ही पड़ेगा, जिस दिन देह नहीं धरेगा उस दिन जो है वहाँ सब दुख मिटेंगे। तो सदगुरु की क्या फर्क है? सदगुरु ऐसा हो ताकि भरम रहे नहीं कोई, जिनके अपने स्वार्थ पूर्ति का कोई भरम नहीं है, अपने शरीर के सुखों का, संसार के सुखों का, इंद्रियों के सुखों का कोई भरम नहीं है, उनको कोई इच्छा ही नहीं है। और वहाँ शिष्य निपजे सब लोई, अब उनके शिष्य भी इसी प्रकार से निपसते हैं, उनके भी सारे भरम मिटा देते हैं। जिनको सच्चे सदगुरु मिल जाते हैं तो शिष्यों के भी सब प्रकार के भरम शरीर संसार के मिट जाते हैं। जैसे सदगुरु होंगे वैसे ही शिष्य होंगे। यदि सदगुरु को स्वयं को शरीर संसार के सुखों की इच्छा है तो शिष्य में भी बनी रहेगी, और सदगुरु के मिट गए तो महाराज फरमाने वो शिष्यों के अंदर भी ऐसा ज्ञान बख्शिश करते कि वो उनके भी मिट जाते हैं, उनके भी शिष्य फिर इसी प्रकार से निपसते हैं, वीतराग विज्ञान वाले शिष्य निपसते हैं। और सुखराम नाम शिष्य में जागे से सुन साचा हो, और वो नाम की जागृति, परमात्मा के सच्चे स्वरूप का दर्शन शिष्य के भीतर, आनंद स्वरूप का दर्शन शिष्य के भीतर निज नाम के माध्यम से जो करा देते हैं वो सच्चे सद्गुरु हैं। जिनके पास निज नाम का ज्ञान नहीं है, केवल का ज्ञान नहीं है, वो भले कितना ही अपने को सद्गुरु पद पर विराजमान कर ले, लेकिन सद्गुरु नहीं हो सकता। सुखराम नाम शिष्य में जागे से सुन साचा होय, सद्गुरु सद्गुरु कह दिया सद्गुरु हुए न कोई। केवल सद्गुरु कहलाने मात्र से सद्गुरु नहीं हो जाते हैं, जब तक कि उनके निज नाम की जागृति का गुण उनके अंदर नहीं है, ऐसा निज नाम का भेद नहीं है, ऐसा निज नाम का ज्ञान नहीं है उनके अंदर, तब तक तो वो सद्गुरु नहीं बाज सकते। उत्तम चीज संसार में सुन बिरली सी होय, मध्यम चीज बिन पार है गिनत न आवे कोई। गिनत न आवे कोई ज्ञान कर देखो ज्ञानी, मेरो ज्ञान अगाध समझ सी बिरला आणी। सुखराम वेद मत जगत में घर घर घट घट जोए, उत्तम चीज संसार में सुन बिरले से होय। महात्मा जो उत्तम चीज होती है, श्रेष्ठ चीज होती है, उसका लिमिटेड एडिशन ही आता है, यानी बहुत कम ही होती है। बहुत अच्छी चीज, सुपर्ब चीज जो होती है, बहुत अच्छी चीज होती है, वो बहुत ज़्यादा उसके ग्राहक भी नहीं होते हैं, क्योंकि वो चीज़ बहुत महंगी होती है। उत्तम चीज़ के ज़्यादा ग्राहक भी नहीं होते। जैसे हीरे के ग्राहक बहुत कम मिलेंगे, किराने के सामान के ग्राहक तो दुनिया भर के मिल जाएंगे। इसी प्रकार से उत्तम चीज़ संसार में सुन बिरली सी हो, बहुत कम होती है उत्तम चीज़। ये बात समझो कि जो चीज़ बहुत कम मात्रा में उपलब्ध है और जो बहुत महंगी है, बेशकीमती है, अमोलक है, उत्तम चीज़ है, और वो बहुत कम मिलेगी। सब जगह वो बहुतायता से मिलने वाली नहीं है, सब जगह उपलब्ध होने वाली नहीं है।
और मध्यम चीज बिन पार है गिनत नाम है। कोई मध्यम चीज है जो सबके काम आती है, वो तो खूब सारी है, उसकी तो कोई गिनती नहीं, वो खूब उपलब्ध है। सस्ते सामान खूब बिकते हैं और महंगे सामान कोई लिमिटेड लोग ही खरीदते हैं। महंगे सामान कौन खरीदे? सस्ते तो दुनिया भर के बिक जाएंगे। मध्यम चीज बिन पार है गिनत ना पाओ। इस प्रकार से मध्यम चीजों की बिना पार है, वो गिनती नहीं है। और गिनत ना आवे कोई ज्ञान कर देखो ज्ञानी, हे ज्ञानी हो। इस प्रकार से आप समझो, ज्ञान करके देखो कि मेरो ज्ञान अगाध समझ से बिरला आनी। ये जो हमारा ज्ञान है सदगुरु की अगाध सत्ता का, निज नाम का, सतनाम का, कुदरत कला का, ये बेशकीमती है, अमोलक है और ये अगाध है। और इसे सब नहीं समझ पाते हैं इस चीज को, इसको कोई बिरले ही जान पाते हैं। मध्यम चीजों को, सस्ती चीजों को तो सब समझ लेते हैं, लेकिन उत्तम चीज को सब नहीं समझ पाते, उसकी वैल्यू सब नहीं कर पाते। उत्तम चीज की परीक्षा सबको नहीं होती, हीरे की परख जोहरी को होती है, सबको तो नहीं होती। इसलिए महाराज में समझ से बिरला आनी, हमारा ये अगाध ज्ञान हीरे के समान ज्ञान है, इसको कोई बिरले ही जन जोहरी जन ही आकर समझ पाएंगे। ये ज्ञान की इतनी वैल्यू है, इतनी कीमत है। बाकी तो सबके लिए तो ये हीरा सब हीरे हीरे कांच के समान, जो नहीं समझता उसके लिए बोले कांच का टुकड़ा। सुखराम वेद मत जगत में घर घर गटगट जो हुई, वेदों का मत घर घर में मिल जाएगा, गट गट में मिल जाएगा, क्योंकि वो मध्यम चीज है। उनसे 3 लोकों में फलों की प्राप्ति होती है, तो वो सब जगह मिल जाएगा। लेकिन जिससे आत्मा का कल्याण होता है वो बड़ी मुश्किल से प्राप्त होती, बिरली सी जगह प्राप्त होती। उत्तम चीज संसार में सुन बिरली सी हो, उसके लेवाड़ भी कम है। मोक्ष सबको नहीं चाहिए, सबको तो संसार के सुख चाहिए, शरीर के सुख चाहिए। कौन समझता मोक्ष में? कोई नहीं समझता। किसी से बात करो तो बोले क्या होता है मोक्ष? हमको तो अभी जो है सुख चाहिए, अभी जो कोई सुख प्रदान कर दे उसके साथ हम लग जाए, आगे की तो दिखी जाएगी, आगे की तो कौन जानता। अभी सुख मिल जाए वो ठीक है बस। इसलिए आगे की सोच किसी को नहीं, सबको अभी के सुख चाहिए। काच कथीर फिर लोहे में समझे सब संसार, कंचन लग के बुद्ध है यो मत वेद विचार। यो मत वेद विचार रतन कोई बिरला जाने, जो चीजा की परख ब्रह्म कोई संत पिछाणे। सुखी रामदास हीरे परे कोई नहीं समझन हार, काच कथीर फिर लोहे में समझे सब संसार। मतलब मध्यम चीजें जो सस्ती चीजें हैं, सस्ती धातुएं हैं, वो उसमें सब समझते हैं, सब जानते हैं, सब उसका उपयोग बहुतायता से करते हैं। काच है, कथीर है, लोहा है, इसको सब जानते हैं, इनको सब उपयोग करते हैं। और कंचन लग की बुद्ध है यो मत वेद। कंचन की बुद्ध, कंचन की पहुंच, सोने की पहुंच किसी किसी की होती, धनवान की होती। गरीब तो सब कांच कथीर लोहे से काम चला लेते हैं, लेकिन जो कंचन है वो कुछ धनवान है, कुछ समझदार है, वो फिर उसका उपयोग करते हैं। कंचन लग की बुद्ध यो मत वेद। इसी प्रकार से महाराज माने वेदों का विचार कंचन की बुद्धि के समान है। सोने तक की जिसकी पहुंच है वो वेदों के विचार को धारण करते हैं। और यो मत वेद विचार रतन कोई बिरला जाने, और उसके बाद जो रतन की पहुंच वो कोई बिरले ही जानते हैं। उससे ऊपर सोने की धातु तक तो सब जानते हैं, लेकिन उसमें रत्नों की परख कितने को होती है? डायमंड का कोई मोल कर सकता है? नहीं कर सकता, पता नहीं अपने को, डायमंड के बारे में जानकारी नहीं। सोने के भाव की तो सबको पता है कि सोने का ये भाव है, इसलिए वह सब बहुतायता से सोना ले लेते हैं। लेकिन डायमंड की जिसको परख है वही खरीद सकता है, नहीं तो ठगा जावे परख नहीं हो तो। हाँ, अलग अलग है, तो उसको कोई बिरला ही जाने, सब नहीं जान सकते, वो जोहरी जन ही पहचान पाते हैं। तो रतन कोई बिरला जाने, इसलिए महात्मा रत्नों को कोई बिरला ही जानते हैं। जो चीजें की परख ब्रह्म को ही संत पिछाने। इस प्रकार से महात्मा ब्रह्म जो है वो रतन के समान है, उसको कोई संत पिछानते हैं। और मतलब ब्रह्म से भी ऊपर सुखराम दास हीरे परे कोई नहीं समझन हार। हीरे के ऊपर की चीज, रतन से ऊपर की चीज को कोई नहीं समझता। फिर आगे ब्रह्म तक तो पहुंच जाते हैं, लेकिन ब्रह्म से आगे अकर्ता पद को, आनंद पद को
गुरुपदेश को, उसको कोई नहीं समझते। और उसी को जो है ब्रह्म को ही मोक्ष मानते कि ये ब्रह्म जो है हमको, हम प्राप्त हो गए ब्रह्म में, हम ब्रह्मस्मि, हम ब्रह्म हो गए और हमको हमारा मोक्ष हो गया। तो वहां तक की फर्क है। लेकिन हमारा हीरे से परे की भी फर्क करो। हीरे के परे जो चीज है, जो राम कागदा ऊपर मंडे नहीं, मुख और जिब्या पे आवे नहीं, रूप देख देखण के माई दिष्ट मुष्ट में आवे नहीं। हीरा तो फिर भी रूप देखने में आता है, उसकी चमक पता चलती है, उसका आकार है, उसको मुट्ठी में पकड़ सकते हैं। लेकिन इसके परे जो चीज इंद्रियातीत है, उसकी परख किसको है? इसकी तुलना हीरे से भी नहीं हो सकती। इसकी तुलना हीरे से भी नहीं है। इसलिए महाराज सुखराम दास हीरे परे कोई नहीं समझनार। हीरे से आगे की जो चीज है, भावना बारे की जो चीज है, वो कौन समझता? कोई नहीं समझता। काच कतिर फिर लोहे में समझे सब संसार। इस प्रकार से जो मध्यम चीज है या निम्न चीज है, उसमें सब समझते हैं, लेकिन श्रेष्ठ चीज, उत्तम चीज के लेवार बहुत कम होते हैं। कल्प वृक्ष कहिए जोई रतन चिंतामणि होय, अमर जड़ी संसार फिर इमरत कहूँ तोय। पारस पत्थर होय नाम जाने सब नर नारी, आस करे सब कोई चीज परगट ए सारी। सुख राम संजीवन ज्ञान रे यू मेरो जग माय, परख बिन सब लोप दे पचे वेद से आए। क्या फर्क? कल्प वृक्ष कहिए जोई रतन चिंतामणि होई। कल्प वृक्ष कहते हैं और वो लोग देखते भी हैं, और कल्प वृक्ष के नीचे जाकर कल्पना भी करते हैं, और उनको मनवांछित फल भी प्राप्त हो जाते हैं। इसी प्रकार से महाराज हमारे चिंतामणि रतन है, उसके नीचे जाकर चिंतन करते हैं तो उनकी सारा चिंतन पूरा हो जाता है। अमर जड़ी संसार फिर इमृत कहूँ तो वही महाराज, संसार के अंदर अमर जड़ी है और इमृत है। उस इमृत का पान कर लेते हैं तो अमर हो जाते हैं, अमर जड़ी का पान कर लेते तो अमर हो जाते हैं। पारस पत्थर हो ही नाम जाने सब नर नारी। पारस पत्थर है, उसका नाम सब जानते हैं कि वो लोहे को स्पर्श करते तो सोना हो जाता, ये सब जानते हैं। आस करे सब कोई चीज प्रगटे सारी, मतलब इसकी सब आस करते, ये सब चीजें हमें मिले। ये चीजें सब प्रत्यक्ष है, आंखों से दिखती है, इंद्रियों से देखी जा सकती है। तो इन सब चीज़ों की लोग आस करते हैं जो आंखों से दिखती है, जो इंद्रियों से देखी जा सकती है। लेकिन महाराज हमारे इंद्रियातीत ज्ञान को कैसे समझें? ये सब चीज़ें तो फिर भी समझ लेते हैं, क्योंकि उनका प्रत्यक्ष प्रभाव लोग तुरंत देख लेते हैं अपने गट के ऊपर। लेकिन जिसका प्रत्यक्ष प्रभाव नहीं दिखता अभी, सुखराम संजीवन ज्ञान रे यू मेरो जगमाय। हमारा ज्ञान तो संजीवनी बूटी के समान। वो तो कैसे परख होगी उसकी संजीवनी की? जब कोई मरेगा और उसके मुख में पड़ेगी, फिर वो जिंदा होएगा, तब उसकी परख होगी ना। इसके बिना तो जीते जीते उसकी परख नहीं होगी ना, संजीवन की नहीं हो सकती जी। इसलिए कोई धारण करेगा तो उसके गट के अंदर आनंद आएगा, तो उसको अनुभव होगा। जब तक धारण नहीं करेगा तब तक कुछ नहीं होगा। आत्मा की सोई भी चेतनता हाँ, जाग जाएगी वो हमेशा। आत्मा फिर जो है संजीवन हो जाएगी, फिर वो जन्म मरण में नहीं आएगी। महाराज हमारा ज्ञान संजीवन बूटी की तरह है। सुखराम संजीवन ज्ञान रे यू मेरो जगमाय, परख बिन सब लोप दे। क्योंकि संजीवनी की परख ही नहीं है किसको। संजीवनी लगी हुई है, लेकिन जो है लोग उसको पांव से गूंद के जा रहे हैं, क्योंकि उसकी परख नहीं। जड़ी लगी हुई है, जड़ी की परख नहीं, पहचान नहीं। परख बिन सब लोप दे पचे वेद से आए। वेदों से जाकर पचाई करते, क्योंकि उनका इंद्रियों से महसूस कर सकते, इंद्रियों से वो पहचान सकते कि देखो हमको लाभ मिल गया। उनका लाभ तुरंत मिल जाता, त्रिलोकी के अंदर फल मिल जाते हैं, तो लोग देखते हैं हमको लाभ मिल गया। और इसका तो लाभ मिलता नहीं, इसका लाभ तो एक ही है भाई, आप ये आत्मा जन्म मरण से मुक्त हो जाएगी। ये तो फिर जो है इसका लाभ अभी तुरंत नहीं मिलेगा ना, इसका लाभ तो बाद में मिलेगा। और ये वेदों के ज्ञान का लाभ तुरंत इंद्रियों से मिल जाता है, इंद्रियों के भोग प्राप्त हो जाते हैं, सुख प्राप्त हो जाते हैं, इसलिए सब लोग इनमें लग जाते हैं। और ये इसमें तो एक ही गुण है, इसमें तीन लोगों की फलों की प्राप्ति का गुण है नहीं। इसमें तो एक ही गुण है कि ये आत्मा को अमर कर देगी सदैव सदैव के लिए, जन्म मरण में फिर नहीं आएगी। तो ये गुण का तो उनको अभी नहीं दिखता ना, ये गुण में, ये गुण तो बाद में दिखेगा। 84 का जीव अनंत जा पार न कोई,
नर दे छूछम झाण भेद बिरला कहूँ तोई। यूं बिरला नर होई मोक्ष को जानन हारा। करनी करे अनेक ताय को अंत न पारा। सुख राम कहे सुन ज्ञान ओ मेरो बिरली ठोर। और ज्ञान गर गर फिरे जूं 84 ठोर। 84 लाख जीवों का अनंत है, उनका कोई वार पार नहीं। अनेक प्रकार के जीव हैं और बहुतायता से एक एक प्रकार में लाखों की संख्या में जीव, करोड़ों की संख्या में जीव, एक एक प्रकार। 84 के जीवों की गिनती नहीं है, वार पार जीव, अपार जीव। 84 का जीव अनंत जहाँ पार न कोई। क्या पार उनका? अपार। उसमें नरदेई छूछम झाण भेद बिरला कहूँ तोई। उसमें जो असंख्य अरबों खरबों की संख्या में 84 के जीव है, उसमें से नरदेई तो 7 अरब को ही प्राप्त है इस संसार में। पूरे संसार में पूरी पृथ्वी की जनसंख्या की गणना करो तो लगभग 7 अरब के लगभग जनसंख्या है पूरे संसार में। और 84 के जीव तो अरबों की संख्या में। कितने होंगे? अरबों खरबों शंख नील पदम, जिनकी गिनती नहीं। इतनी संख्या में 84 के जीव। और नरदेई छुच्छम जान, नरदेई बहुत कम है 84 के जीवों की तुलना के सामने। और उसमें से भेद बिरला कम हुई। 7 अरब जनसंख्या है पूरी वर्ल्ड की, पूरे संसार की। उसमें से भेद कितने जनों को मिला हुआ है? ये ज्ञान का, केवल ज्ञान का 1 लाख भी नहीं होंगे सब जोड़ के मिला के। अब 7 अरब की जनसंख्या में 1 लाख कितना प्रतिशत होता? पॉइंटों में गिनती आई। भेद बिरला कहूँ तोई। यूं बिरला नर होई मोक्ष को जानन हारा। जिसको भेद प्राप्त है वही मोक्ष को जानता है। माने मोक्ष को जानने वाला भी, मोक्ष मुमुक्ष होने वाला भी, मोक्ष की प्राप्ति, मोक्ष क्या होता है उसको जानने वाला भी बिरला ही नर है। मतलब 7 अरब में से कोई 1 लाख होंगे जानने वाले इस ज्ञान को, उससे ज्यादा संख्या में नहीं होंगे। तो मोक्ष को जानने वाले बिरले ही हो गए, बहुत कम हो गए। लेकिन महाराज है करनी करे अनेक ताय को अंत न पारा। बाकी सब करने में लगे हुए, बाकी सब क्रिया में लगे हुए, बाकी सब इंद्रियों के ज्ञान में लगे हुए, बाकी सब शरीर संसार के सुखों में लगे हुए, बाकी सब 52 अक्षरों के ज्ञान में लगे हुए, बाकी सब हद बेहद तक का उपाय करने, माता के देश का, पिता के देश का, माया और ब्रह्म का ही उपाय है। वो तो अनेक कर रहे हैं उसमें, जिससे उनको शरीर संसार इंद्रियों वस्तुओं के सुख मिले। बाकी सब वो कर रहे काम। करनी करे अनेक ताय को अंत न पारा। बाकी तो सब उसी में लगे हुए। 1 लाख को छोड़कर 7 अरब में से 1 लाख घटा दो, बाकी के सब किस में लगे हुए? करनी करे अनेक ताय को अंत न पारा। सुख राम कहे सुन ज्ञान हो मेरो बिरली ठोर। इस प्रकार से महाराज तुम्हारा ये ज्ञान जो मेरा है बहुत बिरली सी जगह है। और ज्ञान गर गर फिरे जूं 84 ठोर। महाराज माने और ज्ञान तो 84 के ढोर की जगह, ढोर की तरह सब जगह फिरते। 84 में पशु पक्षी है, उस प्रकार से सारे ज्ञान है। चिंतामण कल्प वृक्ष है फिर पारस कहूँ तोय। यहाँ लग समझे जगत कसने कर जन कोय। सुन परचा होई नजर देखे नर नारी। यूं होण काल लग भगत नार नर लागे प्यारी। सुख रामदास अमर फल में क्यों कर समझे लोय। यूं सुन मेरो ज्ञान को वेद न जाने कोय। चिंतामणि कल्प वृक्ष की और पारस की तो लोग समझ है लोगों को कि इससे क्या होता, और उसका इंद्रियों के द्वारा वो सुख प्राप्त करके तत्काल अनुभव भी कर लेते। कसने कर जन, उसकी जो क्रिया है, उसका जो उपाय है वो लोग कर लेते और करके उसका सुख प्राप्त कर लेते। और उनके जो परिचय होते हैं बहिरंग माया के, जो उनसे माया प्राप्त होती है, वो नज़र देखे न
वो अपने सामने देख लेते हैं, इसलिए उसके ऊपर वो विश्वास भी कर लेते हैं और धारण भी कर लेते हैं। और उनको सबको माया ही चाहिए राम जी की। राम जी किसी को नहीं चाहिए, सबको राम जी की माया चाहिए। यूं होण काल लग भगत नार नर लागे प्यारी। इस प्रकार से महाराज में होणकाल तक की भक्ति, जिसमें बहिरंग पर्चे होते हैं, जिसमें होणकाल की कला होती है, माया की भक्ति में माया की कला होती है, तो माया की कला, होणकाल की कला, जिसके अंदर बहिरंग पर्चे होते हैं, वो सबको अच्छी लगती है। चमत्कार को सब नमस्कार करते हैं। जहाँ रिद्धाई सिद्धाई करामात करतूत पर्चे सब दिखाए जाते हैं, वहाँ लाखों की संख्या में लोग एकत्रित हो जाते हैं और ज्ञान धारण करने को राजी हो जाते हैं कि हमको भी दिखाने, हमको भी चाहिए ऐसे पर्चे। सुखराम दास अमर फल अमर में क्यों कर समझे लोई। अमर फल में कैसे समझेंगे? वो तो जब खाएंगे और अमर हो जाएंगे तभी समझेंगे ना। उसके बिना तो और कोई पर्चा है नहीं उसका। बहिरंग पर्चा है नहीं, शरीर संसार के सुख है नहीं, इंद्रियों के सुख है नहीं, जड़ माया है नहीं इसमें, तो लोग कैसे समझेंगे? यूं सुन मेरो ज्ञान को वेद न जाने कोई। इसलिए महाराज हमारे वेदों को के ज्ञान को धारण करने वाले मेरे ज्ञान को नहीं समझते, नहीं जान पाते, क्योंकि वो उन्हीं करनियों में लगे हुए। अमर जड़ी अमर फल इमृत ताई न जाने लोय। भोलप माए खावे सो खावे परख न लेवे कोई। परख ऐसी भगत हमारी जग में समझ हाथ नहीं आवे। या तो बात ब्रह्म सुई आगे अर्थ कौन विद लागे। सुख राम जगत की बुद्ध रे रतन पारस परखे आए। चिंता मन कल्प वक्ष सो आगे बुद्ध नहीं काए। मतलब संसार वालों की बुद्धि नहीं है, इतनी समझ ही नहीं है कि इस ज्ञान को समझ पाए। ये ज्ञान तो बुद्धि से परे है, समझ से परे, जिसमें न चित्त का काम है, न मन का काम है, न बुद्धि का काम है, न अहंकार का काम। श्वासा बिना पवन बिन पीवन, जहाँ मन निज मन नाए। सूरत निरत नहीं चित्त चेतन, वस्तु अमूलक। ऐसी अमूलक वस्तु है जो सबसे परे है। तो ये बुद्धि से परे संसार वालों की बुद्धि में कैसे बैठेगी? ये ज्ञान बुद्धि से परे का है, तो संसार वालों की बुद्धि में बैठेगा कैसे? उनके समझ में आ नहीं सकता। तो महाराज फरमाने कि अमर जड़ी अमर फल इमृत ताई न जाने लोय। उसे नहीं जानते अमर फल को, अमर जड़ी को, इमृत को। भोलप माए खावे सो खावे। किसने भोलप में समझ लिया, भोलप में धारण कर लिया, भोलप में पी लिया, तो उसका गुण प्रकट जाएगा। बाकी कोई चाहे कि मैं इससे पहले पारख करूं, परीक्षा करूं और फिर लूं, तो इसकी परीक्षा तो हो ही नहीं सकती ना। जीते जी कैसे परीक्षा हुई? आत्मा का जन्म मरण छूटेगा, इसकी परीक्षा जीते जी कैसे होगी? वो तो धारण करेगा तभी उसका अपने आप ही जो है जन्म मरण में नहीं आएगी आगे, ये इसकी परीक्षा है। तो ये तो अभी तो नहीं हो सकती। परख न लेवे कोई, इसलिए कोई परख के लेना चाहता तो वो ले ही नहीं पाएगा, क्योंकि इसकी परख ही नहीं है अभी। परख तो इसकी बाद में होगी, जब ये आत्मा ये शरीर को छोड़कर फिर जन्म मरण में नहीं आएगी, तब इसकी पक्की परीक्षा होगी। तो अभी तो नहीं हो सकती वो चीज। वो भी उसी को ही मालूम पड़ेगी। वो वापस आके बताएगा नहीं, वो तो वो आनंद पद में जाके समा जाएगा, उसी को पता होगा। इसलिए मान कोई इसकी परीक्षा करके लेना चाहता है तो परीक्षा करके कोई नहीं ले सकेगा इसको। भोलप में लेना चाहे तो ले ले, बस विश्वास करके, नैचा करके, प्रतीति करके, दृढ़ता करके, सदगुरु के वचनों पे, सदगुरु कह रहे वो बात सही, इस बात पे भरोसा करके भोलप में ले ले, तो उसे वो अमर फल का, अमर जड़ी का गुण प्रकट जाएगा उसके घट के भीतर, और वो आत्मा सदैव सदैव के लिए अमर हो जाएगी। मतलब इसमें विश्वास ही करना पड़ेगा आपको। इसमें आप जो है परख करना चाहते हो तो वो परख इसमें होती नहीं होगी। ऐसी भगत हमारी जग में समझ हाथ नहीं आवे। कोई समझकर अपनी चतुराई से, जानकारी से हाथ में लेना चाहता है तो आती नहीं उसके, क्योंकि इसकी परख नहीं होती। या तो बात ब्रह्म सुई आगे अर्थ कौन विधि लागे। हमारी जो बात है वो माया से आगे की है। माया छोड़ो, ब्रह्म से भी आगे की है। ब्रह्म छोड़ो, सृष्टिकर्ता परमात्मा के पद से भी आगे की है, पार ब्रह्म से भी आगे की है। गुरुपद देश की बात है। या तो बात ब्रह्म सुई आगे अर्थ कौन विधि लागे। इसका अर्थ कैसे करोगे?
इसको कैसे समझो? अर्जुन व्यास किसन कन मिणिया, तो ये अर्था में नहीं आए। ये बात अर्थों में आने वाली नहीं है। ज्ञानी अर्थ माई सो जो वे यू अर्था सुई न्यारो, क्यों कर मिले पंडित को सायब सत्स्वरूप विचारा। ये अर्थों में नहीं है, समझ में नहीं आ सकती ये चीज। ये तो बस धारण कर लो और फिर देखो आप आनंद गट के भीतर आ रहा है कि ऐसे तो इसका अर्थ लगने वाला नहीं जब तक धारण नहीं करो। जब तक धारण नहीं करोगे तब तक समझ नहीं आएगी ये ज्ञान। सुखराम जगत की बुद्धि रे रतन पारस पर के आए। जगत वालों की बुद्धि तो इंद्रियों तक के ज्ञान की है, वहां तक वो परख सकते हैं, रतन को परख सकते हैं, पारस को परख सकते हैं कि उसके बहिरंग पर्चा हो रहा, हाँ देखो लोहा सोना हो गया, हाँ ठीक है, ये रतन में चमक है, ठीक है, वहां तक की लोग परख कर लेते हैं जो इंद्रियों से दिखता है। लेकिन इसमें तो कुछ दिखता ही नहीं है। चिंतामण कल्पवृक्ष सु आगे बुद्ध न कोई। लोगों की चिंतामणि और कल्पवृक्ष से आगे की बुद्धि नहीं है। लोगों को वही चीज चाहिए। कंचन लग की भगत में सब जग समझे आए, फिर पारस लग जान सी बिरला सा जग माय। सब चीजा की परख और आगे लग जाने, चिंतामण कल्प वृक्ष परस कैसे विधि आने। सुख राम ग्रंथ कोटा कथ्या रूमन पावे कोय, ब्रह्म लगरी भगत रे अर्था कर ले जोय। मतलब ब्रह्म लग के भक्ति को अर्थ में ले आते हैं, क्योंकि वो अर्थ में आ जाती है। जो 52 अक्षरों में आ जाती है, 52 अक्षरों तक की भक्ति है, उसको वो उस तक का वो अर्थ कर सकते हैं, लेकिन इसके आगे का अर्थ तो नहीं कर सकते। जो 52 12 की है उसका अर्थ कैसे करेंगे? जो 52 अक्षरों में आती नहीं है, कागजों पर मारने नहीं सकते, मुख और जिब्या पे वचनों में आती नहीं, जो वतनातीत है, उस व्यक्ति का, उस चीज का कैसे भला कोई वचनों में वर्णन करके बता सकता? नहीं बता सकता। इसीलिए महाराज कंचन लग की भगत सब जग समझे आए। कंचन तक की भगत में यानी वेदों के ज्ञान में सब समझते। फिर पारस लग जान सी बिरला सा जग में, फिर उससे आगे जो है पारस तक की भक्ति में यानी अष्टांग योग सांख्य योग में सब समझ जाते हैं और अपनी देही को महाप्रलय तक रख लेते हैं। वेदों से तो अभी इस शरीर संसार के सुखों की प्राप्ति हो जाती है, या भोजन पानी की व्यवस्था हो जाती है, और आगे पारस तक में अपने शरीर को महाप्रलय तक रख लेते हैं। सब चीजा की परख और आगे लग जाने, चिंतामण कल्पवृक्ष परस कैसे विधि आने। मतलब सब चीज़ों की परख तो आगे तक सब जानते हैं, जिसकी परख होती है इंद्रियों के द्वारा, जिसे अनुभव किया जा सकता है, उन सब चीज़ों की परख कर लेते हैं। और चिंतामण और कल्पवृक्ष की भी परख कर लेते हैं कि हमारा चिंतन पूरा हो गया कि नहीं हुआ, हमारा काम मनोरथ पूरा हो गया कि नहीं हुआ। वहाँ तक की परख यानी वो ब्रह्म तक की भक्ति, सृष्टिकर्ता परमात्मा तक की भक्ति को भी सब परख लेते हैं वहाँ तक। लेकिन सुखराम ग्रंथ कोटा कथ्या रूम न पावे कोई। उससे आगे का भले कितने ही करोड़ों ग्रंथ कत लो, लिख लो, बाँच लो, रूम भर भी वो चीज गुरुपद देश का ज्ञान मिलने वाला नहीं है ग्रंथों में, क्योंकि है ही नहीं ग्रंथों में, 52 अक्षरों में है ही नहीं। इसलिए बोले कितनी किताबें पाँच लो, कितनी किताबें लिख लो, कितनी अणबे के ग्रंथ बना लो, कितनी बाणी माचो, चाहे पढ़ो वेद पुराणा, चाहे पढ़ो वाणी, राम भजन मिन पार न पहुँचे, केती कहो कहानी। बाकी तो सब कहानी किससे हो जाएगी। ब्रह्म लगरी भगत रे अर्था कर ले जोई। अर्थों में वही आएगी जो ब्रह्म तक की भक्ति है। ब्रह्म से आगे की भक्ति जो गुरुपद देश की भक्ति है वो अर्थों में नहीं है। अनंत चीजरी परक है कल्प वृक्ष लक्कऊं तोय, एक अमर जड़ी अमर फल की कीमत परख न होय। कीमत परख न होय यूं सुन ज्ञान हमारा, जे माने हंस आए जगत सु होय रे न्यारा। सुख राम अमीर से पीविया मुआ संजीवन होय, यूं हंस मोसु मिलत ही गिगन चढ़े कहूँ तोय। मतलब हमारा ज्ञान कैसा है, उस आत्मा को अमर कर देने वाला। अनंत चीजा की परख है कल्प वृक्ष लक्कऊं। जिन चीजों का बहिरंग परिचय होते हैं, चमत्कार होते हैं, उन सब चीजों की इंद्रियों के द्वारा अनुभव किया जा सकता है, उन सब चीजों की जगत को परख है। अनंत चीज की परख है कल्प वृक्ष लक्कऊं। कल्प वृक्ष तक लोगों को परख है। एक अमर जड़ी अमर फल की कीमत में, यानी सृष्टिकर्ता परमात्मा के पद तक की सबको परख है।
वो कल्पवृक्ष के समान है, अर्थ धर्म और काम देने वाले। मोक्ष तो केवल जो है ये अमर जड़ी देने वाली, अमर फल देने वाली। अमर एक अमर जड़ी अमर फल की कीमत परख न हो, इसकी कीमत नहीं है किसी, इसकी परख नहीं है, इसलिए कीमत नहीं गिनते। कीमत परख न होई यूं सुने ज्ञान हमारा, ऐसा हमारा ज्ञान है। जय माने हंस आए जगत सो होई रे न्यारा, जो इस ज्ञान को आकर मान ले, धारण कर ले, उसके अनुसार साधना कर ले, घटपटों का अनुभव कर ले, आनंद कर ले, वो जगत से हो ही रहे न्यारा। वो स्थूल शरीर की आसक्ति से अलग हो जाएगा, सूक्ष्म शरीर की आसक्ति से अलग हो जाएगा, कारण शरीर की आसक्ति से अलग हो जाएगा, महाकारण शरीर की आसक्ति से अलग हो जाएगा। और ये आत्मा के ऊपर सत्वस्त्र धारण करके सज्जल से स्नान करके सतलोक में चला जाएगा और फिर वापस जन्म मरण में नहीं आएगा, त्रिलोकी से अलग हो जाएगा। जगत सु होय रे न्यारा, सुख राम अमीरस पीविया मुआ संजीवन होय। किस प्रकार से? जैसे कोई अमीरस का पान कर ले तो वो आत्मा जो सो रही थी, बार बार मरण में आ रही थी, वो चेतन होकर आनंद पद को प्राप्त कर लेती है। जैसे कोई अमृत पी ले तो वो सदैव सदैव के लिए अमर हो जाए, इसी प्रकार से ये निज नाम का कोई पान कर ले तो वो आत्मा सदैव सदैव के लिए अमर हो जाए। सुखराम अमीरस पीविया मुआ संजीवन होय, यूं हंस मोसू मिलत ही गिगन चढ़े कहूँ। तो इस प्रकार से महाराज तुम्हारे कोई हंसवती आत्मा आकर मेरे से मिले, मेरे ज्ञान को धारण करे और तो वो गिगन चढ़े कहूँ, तो वो गिगन मंडल के अंदर आनंद प्राप्त करने लग जाती है। दुनियात्मक शब्द को सुनने लग जाती है, विदेही मंडल के अंदर आनंद उसे सतत रूप से प्राप्त होने लग जाता है। आसन हमारा गिगन मंडल में, रहूं जगत के माई, मेरे को मेरा जन जाने ओरा को गम नाई। दूसरे को नहीं पता चलता, जो इस ज्ञान को धारण करेगा उसी को पता चलेगा। मेरे को मेरा जन जाने मतलब जो मेरे ज्ञान को धारण करेगा, जिस सत्ता को घट के भीतर अनुभव करेगा, धारण करेगा, तो उसे गिगन मंडल का आनंद आने लगेगा, दूसरों को थोड़ी आएगा। अष्ट धातु का पारखू जग में बहुता होय, हीरे लक्का पारखू झोंत्यों कर ले झोय, झोंत्यों कर ले झोय पारख पारस लग होय। चिंता मन कल्प वृक्ष जहाँ लग झाणे कोई कोई, सुख रामदास अमर जड़ी अमर फल दे कोय। तो पारख नर क्यों गहे सो विद कहिए मोय। कैसे उसको परख हो सकती? नहीं हो सकती। महात्मा अष्ट धातु का पारखू जग में बहुता हो, 8 प्रकार की धातुएं होती है, उसके सब पारखी हैं। उनको सबको पता है कि लोहा है, ये सोना है, ये पीतल है, ये तांबा है, ये कांसा है, ये सब प्रकार की जो धातुएं हैं, इनकी परीक्षा करने वाले संसार में बहुत है, क्योंकि सब इसका बहुतायता से उपयोग करते हैं, सब जानते हैं, सस्ती है, सब इसको उपयोग करते हैं। और हीरा लक्का पारखू ज्यों त्यों कर ले जो, हीरे की परख भी जैसे तैसे करके कर लेंगे। ज्यों त्यों कर ले जो पारख पारस लग होई, पारस तक की भी परख कर लेते। चिंतामण कल्पवृक्ष जहाँ लग जाने कोई, चिंतामणि और कल्पवृक्ष की परख भी लोग कुछ कुछ कर लेते हैं, क्योंकि उनको चिंतन करते मिल जाता, काम हो जाता। सुख रामदास अमर जड़ी अमर फल दे कोई। महाराज में जो अमर जड़ी अमर फल है, उसकी परख भला कौन कैसे कर सकता है? उसमें तो हाथ का हाथ, ऐसा कोई संसार का काम तो नहीं होता इसमें तो जीवात्मा का काम होता, शरीर संसार के सुखों का काम नहीं होता इसमें, इसलिए इसकी परख कैसे करें? वो अगले शरीर में नहीं आएगा। हाँ, वो अगली बार शरीर में नहीं आएगा, यही गुण है इसमें, तो दूसरा गुण तो है नहीं इसमें कि इसकी वो परख कर सके। हीरो गण से परखिए पारस संग लोलाय। बताया कैसे कैसे परख होती है। हीरो गण से परखिए पारस संग लोलाय, चिंतामणि की परख आ चितवन करे नर आय। चितवन करे नर आय सबकी पारख होई, इमृत फल की परख कौन विद कहोनी मोई। सुख राम कहे यूं जगत सो मेरी परख न कोई, और संत को परख ले जे अर्था में होय। हमारे हीरे की परख करनी है तो गण से लाकर परख कर लो कि हीरा है कि नहीं। गण उसके ऊपर ठोको, हीरा टूट जाए तो हीरा नहीं है, और नहीं टूटे तो हीरा है। गण उसके ऊपर बाओ, गण से मारो हीरो को, परख हो जाएगी।
हीरो गण सु परखिए, कांच होगा तो टूट जाएगा और हीरा होगा तो टूटेगा नहीं। पारस संग लोहो लाए, और पारस की परख कैसे, उसका संग लोहा टच करके देख लो, सोना हो रहा है कि नहीं हो रहा है, हो रहा है तो फिर पारस है असली। चिंतामणि की परख आ चितवन करे नराय, और चिंतामणि की भी परख कर लेता है, उसके नीचे जाकर चितवन करता है, उसका चितवन पूरा हो गया, इसका मतलब चिंतामणि असली है। चितवन करे नर आय सबकी पारक हो, इस प्रकार से सबकी परख इंद्रियों के द्वारा सब अनुभव कर सकता है, महसूस कर सकता है, देख सकता है, सुन सकता है। इमृत फल की परख कौन विद कहो नीमोई, इमृत फल किसी ने खाया तो उसकी परख क्या है, फिर उसकी परख तो अभी तो नहीं मिल सकती, बस वो है कि वापस जन्म मरण में नहीं आएगी वो बात। सुखराम कहे यूं जगत सू मेरी परख न हो, इसलिए महाराज मेरी ज्ञान की परख लोगों को नहीं हो पाती, बस बोड़प में खा लेता वो अमर हो जाता, वापस जन्म मरण में नहीं आता, और जो नहीं खाता वो नहीं होता, वो जन्म मरण में आता। यही परख है मेरे ज्ञान की, बस इतनी सी परख है। तो अब तो विश्वास करके ही खाना रह गया, बस यही हो गया कि आप सदगुरु के वचनों जो कह रहे हैं 100% सत्य बात है, इसके ऊपर आप विश्वास कर लो और ये अमर फल ले लो, बस ये ले लोगे तो आपका काम हो जाएगा, बाद का जन्म मरण का चक्कर मिट जाएगा। तो विश्वास कर लो, अभी नेचा कर लो, फिर शंका नहीं करना कि मेरा मोक्ष होगा कि नहीं होगा। एक बार आपने अमर फल खा लिया तो अमर फल का काम है ना आगे पक्का, फिर शंका मत करना कि मेरा मोक्ष हुआ कि होगा कि नहीं होगा, पक्का ही होगा ना, अमर फल खाया तो अमर फल का गुण कहाँ जाएगा। 84 के रोग की दवाई है, वो खा लिया आपने तो निश्चित रूप से अमर होना ही है, अमर फल में, अमर पद में जाना ही है, आनंद पद में जाना ही है। फिर शंका की किस बात की, फिर शंका क्यों करोगे, शंका कर रहे तो फिर सदगुरु के बिड़द के ऊपर भरोसा नहीं है। आपने सदगुरु के ज्ञान को धारण कर लिया और सदगुरु ने जो अमर फल बख्शिश किया, निज नाम सतनाम कुदरत कला नेत्र, उस फल का आपने पान कर लिया, उस फल का आपने सेवन कर लिया बोड़प में, बिना सोचे विचारे। बोड़प का मतलब क्या कि अपनी तरफ से कोई बुद्धि नहीं लगाई, अपना चतुराई नहीं लगाई, अपनी होशियारी नहीं लगाई, जैसा सदगुरु ने कहा वैसे वैसे अक्षर से मान लिया और उसके अनुसार उसका गटपटचों का आनंद ले लिया, तो फिर तो वो अमरफल गुण करेगा ना। अमरफल खाया तो अमरफल का गुण कहाँ जाए। जैसे जहर किसी ने खा लिया तो वो निश्चित रूप से मरेगा, जहर का गुण है, चाहे वो जानबूझ के खाए चाहे अनजान में खाए, मरना ही मरना है। इसी प्रकार से महाराज में अमरफल किसी ने खा लिया, घोड़प में खा लिया, तो वो अमर होना ही होना है, फिर शंका वाली कोई बात नहीं कि मोक्ष होगा कि नहीं होगा, ये परवाह नहीं करना, चिंता नहीं करना। मेरी परख न होई और संत को परख ले जे अर्था में होई, और तो बाकी तो संतों को सब परख लेते जो अर्थों में होते, जो इंद्रियों के द्वारा इंद्रियातीत, जो इंद्रियों तक का ज्ञान है उसकी सबकी परख हो जाती है। बाकी मेरी परख तो इंद्रियातीत ज्ञान है, ये आत्मा को अमर करने वाला है, तो इसकी परख इसमें नहीं है। हीरे लग की भगत आत्म इंद्रिय सारो, पारख जो होय और कुछ नाय विचारो, पारस लग की भगत विष्णु लग परचा देवे, चिंतामणि पर ब्रह्म सर्व दुख मेटर लेवे। सुख राम कहे या भगत रे यूं परख सके नहीं कोई, जे अमर फल परख ले तो यहाँ की परख होय। हीरे लग के भक्त आत्म इंद्रिय सारो, मतलब इंद्रियों को बस में करके आत्म ज्ञान करना, यानी ब्रह्म पद तक का ज्ञान करना, ये भक्ति हीरे की पहचान जैसी। ब्रह्म पद पहुंच गए, पिता के देश पहुंच गए अपने इंद्रियों को बस में करके, तो वो हीरे के समान भक्ति होगी। हीरे लग की भगत आत्म इंद्रिय सारो, इंद्रियों को बस में करके आत्मा को ब्रह्म में मिला दिया। होण काल तक की बात कर रहे हैं महाराज, तो जहाँ पहले गया था, जहाँ से पहले आया था, वापस जहाँ वहीं जाएगा तो वापस आएगा, तो वो हीरे तक की भक्ति है। और आपारक जो होय और कुछ नाय विचारो, ब्रह्म तक की भक्ति करने वाले के आगे केवल पद है, उसको नहीं जानते वो, ये पारक हो जाती है उनको कि भाई हम ब्रह्म हो गए, हम ब्रह्मस्मि कर लेते हैं। ये पारक उनको हो जाती है कि हम पिता के देश तक पहुंच गए, हम ब्रह्मस्मि। पारक जो होय और कुछ नाय विचार, वो फिर और कोई नहीं विचारते, उनको आगे का विचार नहीं पता चलता, मोक्ष इसी मोक्ष मानते हैं। पारस लग की भगत विष्णु लग परचा देवे, और पारस तक की क्या भक्ति है कि जो बैकुंठ के अंदर चार मुक्ति की प्राप्ति कर लेते हैं।
और चिंतामण पर ब्रह्म सर्व दुख में टर लेवे। और चिंतामणि की क्या फर्क है कि उसके सब दुख मिट जाते हैं, जैसे वो परब्रह्म परमात्मा को प्राप्त कर लेता है। तो सुख राम कहे या भगत रे, यूं परख सके नहीं कोई, जे अमर फल परख ले तो या की परख होई। महात्मा यदि कोई अमर फल को परख सके, उसका गुण अभी तो नहीं बरतेगा, उसका गुण तो वो मृत्यु नहीं होगी उसकी, बस यही है, वो तो फिर बाद में पता चलेगा। तो महात्मा यदि अमर फल की परख हो जाए तो हमारी भक्ति की भी परख हो जाएगी। लेकिन ये दूसरी चीज है तो अभी तुरंत फल देती है त्रिलोकी में, इसलिए इसको सब लोग परख सकते हैं, लेकिन हमारे ज्ञान को जो है परख नहीं सकते। अमर जड़ी फल अमर रे, अमर हुआ जग माई, इन गुण बिना गुण दूसरो और न प्रगटे आय, और न प्रगटे आय सुत वित धन नहीं पावे, यूं पद सत स्वरूप भूत परचा नहीं आवे, यूं वो गर्भ न पाछो आवसी, कह सुखदेव बजाए, अमर जड़ी फल अमर से, अमर हुआ जग माय। बस ये एक ही गुण है अमर जड़ी में, अमर फल में, कि वो इस संसार के अंदर अमर हो जाएगा। कोई किसी ने अमर फल खा लिया, इसी प्रकार से महाराज कहते कि हमारी भक्ति को किसी ने धारण किया तो वो आत्मा सदैव सदैव के लिए अमर हो जाएगी, वापस जन्म मरण नहीं। ये एक ही गुण है इसमें, और दूसरा कोई गुण नहीं है इसमें। अमर जड़ी अमल फल से, अमर हुआ जग माय, इन गुण बिन गुण दूसरो और न प्रगटे आए, और कोई दूसरा गुण इसमें नहीं, एक ही गुण है बस, अमर हुआ। और न प्रगटे आय सुत वित धन नहीं पावे, इसमें न तो सुत मिलेगा, न वित्त मिलेगा, न धन मिलेगा, यानी माया के पर्चे इसमें नहीं है, हुणकाल के पर्चे भी इसमें नहीं है। केवल एक सस्वरूप का ज्ञान है, और सस्वरूप की प्राप्ति कराता आत्मा को परमात्मा में मिलाता है, और वहां जाने के बाद वापस नहीं आता। एक गुण है ये एक भारी गुण है इसमें। और बाकी ये मतलब ये कैसा गुण है कि ये जम की जेल से छुटा देने वाला गुण है। बाकी जो दूसरी भक्तियां हैं वो जम की जेल में रहते हुए खाने की व्यवस्था, पीने की व्यवस्था, वस्त्रों की व्यवस्था, उन सब व्यवस्थाओं को कराने के गुण है बाकी सब भक्तियां। इसमें ये है कि मुक्त कर देता है, जेल से निकाल देता है, बाहर निकाल, ये गुण है इसमें, और कोई दूसरा गुण नहीं है इसमें। अमर जड़ी फल अमर से, अमर हुआ जग माय, अमर हो जाता जैसे। इन गुण बिन गुण दूसरो और न प्रगटे आए, और न प्रगटे आय सुत वित धन नहीं पावे, इसमें न तो सुत मिलेगा, न वित्त मिलेगा, न धन मिलेगा। यूं पद सत स्वरूप भूत परचा नहीं आवे, मतलब इसके अंदर बहिरंग पर्चे नहीं, जैसे बहिरंग पर्चे दूसरे देते हैं वैसे इसमें नहीं है। यूं वो गर्भ न पाछो आवसी, कह सुखदेव बजाए, महाराज ठोक बजाए कह रहे कि वो गर्भ में नहीं आएगा, ये गारंटी है। अमर जड़ी फल अमर से, अमर हुआ जग माय, अमर जड़ी से अमर फल से जैसे अमर हो जाता है, तो इसी प्रकार से इसमें भी अमर हो जाता है, और दूसरा गुण इसमें नहीं है। अमर फल जो पावसी, सोई सोई जानन हार, और न जाने प्राणिया तिलबर भेद विचार, तिलबर भेद विचार सब पीछे जस गावे, यूं अमर जग माय और मर मर दुख पावे, सुख राम हंस मोह को मिल्या ताकू लांगू पार, अमर फल जो पावसी सोई सोई जानन हार। महाराज माने कि इसमें जिसको अमर फल मिला है वही तो जानेगा, बाकी दूसरा कैसे जानेगा? दूसरों को तो पता भी नहीं चलेगा, क्योंकि अमर तो वही होगा, वही आत्मा अमर पद में जाएगी, आनंद पद में जाएगी, तो वही जानेगा। अमर फल जो पावसी सोई सोई जानन हार, और न जाने प्राणिया तिल भर भेद विचार। जिसको ऐसा ज्ञान नहीं मिला है वो इस ज्ञान का तिल भर भी भेद नहीं जाने। जिसे प्राप्त हो गया है बस मेरे को मेरा जन जाने, औरा को गम ना है, दूसरों को नहीं जाने, पता नहीं चलेगा। जिसको मिला है ये ज्ञान, जिसने भोलक में ले लिया, धारण कर लिया, और जिसे गटपटचे हो गए, जिसे आनंद की प्राप्ति हो गई, वही जान पाएगा इसको, दूसरा नहीं जान पाएगा। तिल भर भेद विचार सब पीछे जस गावे। उसके बाद जस गाते पीछे से, महिमा करते, लेकिन महाराज महिमा करने से तेरे हाथ क्या आएगा? कुछ तो नहीं आएगा। यूं अमर जग माय और मर मर दुख पावे। आज जो केवली भगवंतों ने इस ज्ञान को धारण करके अमर हो गए, तो सब उनका जस गा रहे, सब उनकी महिमा कर रहे।
और जिसने इस ज्ञान को अमर फल को धारण नहीं किया तो वो सब बार बार जन्म और मरण में आ रहे और दुख ही पा रहे। सुखराम हंस मोको मिल्या ताकू लांगू पार। इस प्रकार से महाराज फरमाने कि जो जो भी हंसपति आत्मा मेरे ज्ञान से आकर जुड़ जाएगी, मेरे ज्ञान को शिरोधारी कर लेगी, मेरे ज्ञान का गटपड़चों का आनंद गट के भीतर ले लेगी, वो इस संसार से भवसागर से पार लंघ जाएगी। ये गारंटी के साथ में कहना। अमर फल जो पावसी सोई सोई जान निहार। जिसे मिल गया ये अमर फल, जिसे सदगुरु की अगाध सत्ता निज नाम सतनाम कुदरत कला नियंचर का भेद मिल गया और जिसने इसका सारे गटपटचों का आनंद गट के भीतर ले लिया, वो इसे जानता है। बाकी दूसरे को आप कहो तो संतो कैया पत्नी आवे, वो संतो कैया पत्नी आवे, कृपा करे दया गुरुदेव जी जब शिष्य का भ्रम जावे। महाराज हमारे और किसी को आप कहो तो उसको पत नहीं आता है, बस उसी को पतियारा आएगा जिसने इसको धारण किया, जिसने इस ज्ञान को लिया है, समझा है, उसी को इसका पत आएगा, बाकी को नहीं आएगा। संतो कैया पत नहीं आवे, वो संतो कैया पत नहीं आवे, कृपा करे दया गुरुदेव जी जब शिष्य का भ्रम जावे, कृपा करे दया गुरुदेव जी जब शिष्य का भ्रम जावे, वो संतो कैया पत नहीं आवे, वो संतो कैया पत नहीं आवे। श्वासा बिना पवन बिन पीवन, जहाँ निज मन मन नहीं कोई। श्वासा बिना पवन बिन पीवन, जहाँ निज मन मन नहीं कोई। सुरत निरत नहीं चित चेतन, वस्तु अमूलक होई। सुरत निरत नहीं चित चेतन, वस्तु अमूलक होई। वो संतो कैया पत नहीं आवे, वो संतो कैया पत नहीं आवे। पाखा परा बिना पंछी देखा, नैन बेण कछु नाई। पाखा परा बिना पंछी देखा, नैन बेण कछु नाई। आठों पोर बती सुंदरियां, उड़ेगी गन गरमाई। आठों पोर बती सुंदरियां, उड़ेगी गन गरमाई। वो संतो कैया पत नहीं आवे, वो संतो कैया पत नहीं आवे। सोमो तो सोवन नहीं देवे, जग सोहे तन बांधे। सोमो तो सोवन नहीं देवे, जग सोहे तन बांधे। 5-25 किया मुख आगे, चोक गिदन दिस सांदे। 5-25 किया मुख आगे, चोक गिदन दिस सांदे। वो संतो कैया पत नहीं
की महिमा कहता बड़यन आए। कह सुख राम शब्द की महिमा कहता बड़यन आए। साधन ध्यान बिना सुन सिमरन लिया अमर घर जाई। साधन ध्यान बिना सुन सिमरन लिया अमर घर जाई। वो संतों कैया पत नहीं आवे। वो संतों कैया पत नहीं आवे। कृपा करे दया गुरुदेव जी जब शिष्य का भ्रम जावे। कृपा करे दया गुरुदेव जी जब शिष्य का भ्रम जावे। वो संतों कैया पत नहीं आवे। वो संतों कैया पत नहीं आवे। बोलो राम सद्गुरु देव जी महाराज ने धन्य हो धन्य हो। परम दयाल सद्गुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो धन्य हो। आनंद श्री सद्गुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान स्वरूप भगवान ने धन्य हो धन्य हो। केवली भगवंता ने धन्य हो धन्य हो। जीवा कारण जहाज ने धन्य हो धन्य हो। मोक्ष के मालिका ने धन्य हो धन्य हो। अनंत कोटि संतान ने धन्य हो धन्य हो।